हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है पार्ट 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अपन ने कल स्टार्ट कर दिया था अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, है कि नहीं। 2 चैप्टर पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के कर लेंगे, फिर 2 चैप्टर मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के करा दूंगा, है ना। तो कल अपन ने क्या पढ़ लिया था, अपन ने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, जिसमें अपन ने सीखा था फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, है ना। ये सब चीज़ें अपन ने कल के उसमें सीखा था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। तो आज आगे का पढ़ते हैं, देखते हैं आज क्या क्या अपने को उसमें सीखने को मिलेगा। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि एक भी क्लास मिस ना हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो आ जाओ। सॉरी। तो आज अपने को क्या पढ़ना है बेटा, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। क्या पढ़ना है आज अपन को, आज अपने को पढ़ना है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। आ जाओ। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं वो मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझाए थे, अगर आपको याद हो तो। कल का जो लास्ट टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था, कल का जो लास्ट टॉपिक था ना, उस लास्ट टॉपिक में ये क्या हो गया, एक मिनट। चलो तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, आज अपन पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। और लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, है ना। ये देखो, लास्ट क्लास जो अपनी खत्म हुई थी वो इंटरमीडिएट गुड्स पे ही खत्म हुई थी, और मैंने आपको समझा दिया था कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, है ना। जिनने भी नहीं देखा बेटा जाके पिछली क्लास देख लेना, ताकि आज का जो सेशन है वो और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, भाई किसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। आ जाओ देख लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। उसको क्या बोला जाता है बेटा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोला जाता है। जैसे कि एक्सपेंडिचर डन बाय द कंज्यूमर ऑन कंज्यूमर इट्स कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वैसे ही एक्सपेंडिचर डन बाय द प्रोड्यूसर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। कौन से गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। कल अच्छे से समझाया था। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं बेटा, रॉ मटेरियल होते हैं जिनमें आप क्या ऐड कर सकते हो, वैल्यू ऐड कर सकते हो, है कि नहीं। तो वही अगर आप उनके ऊपर खर्चा कर रहे हो एक अकाउंटिंग ईयर में, तो बेटा वो आपके क्या होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोला जाता है, या इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट। सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट, ये भी अपन ने सीख चुके हैं पहले ही कि भाई सेम गुड क्या हो सकता है बेटा, फाइनल गुड्स भी हो सकता है और वो इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। कैसे, कल अपन ने एग्जाम्पल लिया था ना बेटा, किसका, मिल्क का। मिल्क क्या हो सकता है, मिल्क बेटा फाइनल गुड्स भी हो सकता है, मिल्क इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। कि सर कैसे, कि अगर ये मिल्क कौन खरीद के ले जाए, हाउस होल्ड खरीद के ले जाए, घर पे जाके बढ़िया शुगर मिलाए, बॉर्नविटा हॉर्लिक्स मिलाए और पी जाए, तो मिल्क उसके लिए क्या है बेटा, फाइनल गुड्स है कि नहीं। लेकिन अगर यही मिल्क, कल समझाया था ना, अगर यही मिल्क कौन ले जाए बेटा, कोई डेयरी वाला ले जाए, कोई स्वीट्स बनाने वाला ले जाए, मिठाई की शॉप वाला अगर यही मिल्क खरीद के ले जाए, मतलब अब कौन लेके जा रहा है, प्रोड्यूसर। कौन लेके जा रहा है, प्रोड्यूसर, है ना। कोई मिठाई वाला, अब वो इससे क्या बनाएगा बेटा, स्वीट, पनीर, बटर, जो भी वो सब बनाएगा, और बनाने के बाद वो उसको क्या करेगा, उसमें वैल्यू ऐड कर रहा है कि नहीं, और ज़्यादा में मार्केट में क्या करेगा, बेचेगा। मतलब कि अगर प्रोड्यूसर लेके जा रहा है तो वही मिल्क क्या हो गया बेटा, इंटरमीडिएट गुड हो गया। और हाउस होल्ड लेके जा रहा है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर ओन वांट्स, तो वो कौन सा गुड हो गया, तो वो फाइनल गुड हो गया, है ना। आ जाओ। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नेम वन सेट ऑफ गुड्स एज फाइनल गुड्स एंड अनदर सेट ऑफ गुड्स एज इंटरमीडिएट गुड्स। आया समझ में, मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि मिल्क एक फाइनल गुड ही है, नहीं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई जो वुड है वो क्या है, वुड भी क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, नहीं है। क्यों भाई, अगर वुड, जैसे आप कभी है ना हिल स्टेशन या वहाँ पे अगर आप घूमने जाओगे, तो वहाँ पे बेटा वो लोग क्या करते हैं ना, बॉन फायर जलाते हैं,
तो बॉनफायर के लिए तो कैसी लकड़ियाँ चाहिए, रॉ लकड़ियाँ ही चाहिए। तो अगर वो कोई लेके जा रहा है और उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए जला रहा है तो फिर वुड भी क्या हो गया, फाइनल गुड हो गया ना उसके लिए। तो समझ में आ रहा है, मतलब कि अपन क्या नहीं कर सकते, अपन एक सेट ऑफ गुड्स को फाइनल गुड्स नहीं बोल सकते और अपन एक सेट ऑफ गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स नहीं बोल सकते। द रीज़न इज बिकॉज इट इज़ डिसाइडेड बाय द एंड यूज़ ऑफ द गुड्स। ये कैसे डिसाइड होता है कि फाइनल है या इंटरमीडिएट है, ये डिसाइड होता है उस गुड्स के एंड यूज़ से। इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि भैया कुछ को क्या बोल दो कि वो कौन से गुड्स हैं, फाइनल गुड्स हैं, और कुछ गुड्स को क्या बोल दो कि वो कौन से गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया, क्लियर। चलो आगे आते हैं। द सेम गुड में बी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स, अभी हाल समझा दिया मैंने। वही सेम गुड क्या हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है, और वही सेम गुड क्या हो सकता है बेटा, फाइनल गुड्स भी हो सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, द डिस्टिंक्शन डिपेंड्स अपॉन, यानी जो इनमें जो आप भेद करोगे वो कैसे करोगे, डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज ऑफ द गुड्स, कि भाई गुड्स का एंड यूज क्या हो रहा है, गुड्स का क्या हो रहा है बेटा, एंड यूज क्या हो रहा है ना। अभी हाल मैंने आपको लकड़ियों का बताया, लकड़ी का तो फर्नीचर भी बनाया जाता है, लेकिन अगर वही लकड़ी कौन ले जाए, अगर आप हिल स्टेशन पे रह रहे हो, वहाँ ठंड रहती है, तो आप वो लकड़ियाँ लाओगे और लकड़ियाँ ला के आप क्या करोगे, जलाओगे भाई, सेटिस्फैक्शन ऑफ योर ऑन वांट्स। भाई ठंड लग रही है, आग जलाओगे यार, बिल्कुल ही तापने के लिए, है कि नहीं। तो फिर वो तुम्हारे लिए वो लकड़ी क्या हो गई, फाइनल गुड्स हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना। तो डेट इज वाई बेटा वी कैन नॉट से दैट दिस गुड इज ए फाइनल गुड एंड दिस गुड इज ए इंटरमीडिएट गुड्स, इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज ऑफ द गुड्स, ठीक है। मोस्टली इंटरमीडिएट गुड्स में उनके यूज के ऊपर डिपेंड करता है वेदर दे आर फाइनल गुड्स और दे आर इंटरमीडिएट गुड्स। चलो आगे जाओ। टू इलस्ट्रेट, चलोगे एग्जाम्पल डाल दिया था। Sugar used as a raw material in the production of the biscuit is an intermediate goods, but the sugar used by the households in a milk or tea is a फाइनल गुड्स। वही मिल्क वाला एग्जांपल हो गया, यहाँ पे शुगर आ गया कि भाई अगर शुगर है, शुगर अगर आप हाउस होल्ड वाले यूज़ कर रहे हैं, बढ़िया चाय वाय बना के पी रहे हैं, तो वो क्या है बेटा, फाइनल गुड्स है, बिकॉज दे आर मेकिंग टी विद द शुगर, दे आर नॉट सेलिंग इट, वो उसे बेच नहीं रहे, वो उसमें वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, वो खुद के लिए चाय बना के उसमें शक्कर डाल के पी रहे हैं, फाइनल गुड है उनके लिए। लेकिन अगर वहीं पे वही शक्कर कौन ले जा रहा है, ठीक है, अगर वही बिस्किट बनाने के लिए कोई बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, प्रोड्यूसिंग कंपनी अगर लेके जा रही है, तो वही शुगर उसके लिए क्या हो गया बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, क्योंकि उस शुगर से वो बिस्किट बनाएंगे, उनने उसमें वैल्यू ऐड कर दी, और फिर मार्केट में उस बिस्किट को क्या करेंगे, ज़्यादा प्राइस पे बेचेंगे। आया समझ में। ये देखो मैंने यहाँ पे भी ये लकड़ी वकड़ी लगाई, वही इतना ग्राफिक डिज़ाइनर का भी काम किया, बहुत बड़ी टीम है हमारी, है ना, जिसमें मैं एक ही हूँ। तो मैंने देखो ये भी लगाई है तुम्हारे लिए, देखो यहाँ पे कौन है, ये लकड़ी है, ठीक है। इस लकड़ी से क्या बनाया जा रहा है बेटा, फर्नीचर बनाया जा रहा है। तो अगर ये लकड़ी कौन लेके जा रहा है, अगर ये लकड़ी कोई प्रोड्यूसर लेके जा रहा है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर लेके जा रहा है, तो दिस वुड इज ए इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि इसको बढ़िया काटेगा करके, देखो कितना बढ़िया रैक बना देगा, तो इसमें वैल्यू ऐड कर दी ना, और इसे मार्केट में बेचेगा। लेकिन अगर यही लकड़ियाँ कौन लेके जा रहे हो, आप लोग लेके जा रहे हो ठंड के मौसम में बढ़िया तापने के लिए, तो फिर ये वही लकड़ियाँ क्या हो गई, फाइनल गुड्स हो गई। तो इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज ऑफ द गुड्स वेदर इट्स ए फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, है ना। आ जाओ, कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, है ना। अब अपन कौन से गुड्स के बारे में बात करेंगे, कंजम्पशन गुड्स की और कंज्यूमर गुड्स की। तो कंजम्पशन गुड्स, कंजम्पशन कंज्यूमर, कंजम्पशन कंज्यूमर, ऐसे याद रखना कि कई कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है अपनी वांट को क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। तो वो कौन से गुड्स हो जाते हैं बेटा, कंजम्पशन गुड्स हो जाते हैं। आया अच्छे से समझ में। कंजम्पशन गुड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज एज अंडर। भाई कंजम्पशन गुड्स को कितनी कैटेगरी में यहाँ पे कैटेगराइज किया है, 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, समझना, ठीक है ना, अच्छे से समझना। सबसे पहले कौन से गुड्स हैं बेटा, कैपिटल गुड्स। कौन से गुड्स, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स which are used in the process of production for several years and again समझ में आया, to produce goods and services। वो कौन से गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स। या एक सिंपल भाषा में बोलूँ, अपन अकाउंट्स तो पढ़ते ही हैं बेटा,
अकाउंट्स में जब भी एक जो प्रोड्यूसर होता है फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब कौन से गुड्स हैं? ये सब कैपिटल गुड्स हैं। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में बार बार कंटिन्यूसली यूज होते हैं और ये बहुत सालों तक चलते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है? ज़्यादा होती है। मतलब कितने पॉइंट ध्यान रखने हैं? 3 पॉइंट। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में बार बार यूज होते हैं। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? दूसरा, जिनकी वैल्यू कैसी होती है बेटा? ज़्यादा होती है। ठीक है, इनकी वैल्यू भी कैसी होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये आपके बिजनेस में कैसे रहते हैं या प्रोड्यूसर के यहाँ पे कैसे रहते हैं? फिक्स्ड एसेट। आ जाओ, तो कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स, एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो ये प्लांट एंड मशीनरी भाई कौन से गुड्स हैं? कैपिटल गुड्स हैं। किसके लिए भाई? प्रोड्यूसर के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर, और ये प्रोड्यूसर के लिए गुड्स है ना, ये कैपिटल गुड्स हैं। प्रोड्यूसर इन्हें क्या करेगा बेटा? कंज्यूम करेगा, इसलिए इस कैटेगरी में लिखें कंजम्पशन गुड्स। प्रोड्यूसर इन्हें रीसेल करने के लिए नहीं खरीद रहा। अगर प्रोड्यूसर इन्हें रीसेल करने के लिए खरीद रहा है तो फिर ये कंजम्पशन गुड्स नहीं है, ये कैपिटल गुड्स नहीं है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। समझ में आई बात? अगर यहाँ पे एक प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स लेके जा रहा है, ये मशीन लेके जा रहा है, या फार्मर क्या लेके जा रहा है बेटा? ट्रैक्टर लेके जा रहा है। फार्मर कौन है? फार्मर भी तो प्रोड्यूसर ही है ना। फार्मर भी कौन है बेटा? फार्मर भी प्रोड्यूसर ही है। लेकिन फार्मर ये जो ट्रैक्टर लेके जा रहा है, क्या ये रीसेल करने के लिए लेके जा रहा है? नहीं, फार्मर ये रीसेल करने के लिए लेके नहीं जा रहा। तो ये ट्रैक्टर फार्मर के लिए क्या है बेटा? कैपिटल गुड्स है, मतलब कंजम्पशन गुड्स है। और कंजम्पशन गुड्स में वो उसके लिए कौन सा गुड्स है? कैपिटल गुड्स, क्योंकि जो ट्रैक्टर है वो अपनी प्रोडक्शन में बार बार कंटिन्यूसली क्या करेगा? फार्मर यूज़ करेगा, फील्ड को प्लग करने के लिए, ट्रॉली को मंडी में ले जाने के लिए। समझे? चलो आ जाओ, समझ गए होगे, आगे आ जाते हैं। मशीनरी एज फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल गुड्स आर रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। समझाया था कि नहीं समझाया था? वही चीज़ यहाँ लिखी है कि भाई एज फिक्स्ड एसेट कैपिटल गुड्स कैसे होते हैं बेटा? रिपीटेडली, बार बार यूज किए जाते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, है कि नहीं? आपने ट्रैक्टर ले लिया, आप अगर फार्मर हो तो आप बार बार, हर बार आप अपने ट्रैक्टर को यूज़ करोगे फील्ड को प्लग करने में, मतलब उसको खोदने में, फिर उसमें ट्रॉली लगा के आप मंडी भी लेके जाओगे अपने अनाज को बार बार, है ना। प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स, कैसे इस्तेमाल होते हैं? बहुत सालों तक। और इनकी वैल्यू कैसी होती है? इनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना, देखो बढ़िया नट बोल्ट भी लगाया मैंने ताकि तुम्हें अच्छे समझ में आए। इवन नट एंड बोल्ट्स, कौन कौन? Even nut and bolts are used for several years but these are not capital goods। बेटा नट और बोल्ट भी बहुत सालों तक लगाए जाते हैं लेकिन इनको कैपिटल गुड्स नहीं बोला जाता। उसके पीछे का रीज़न है वो मैंने 3 पॉइंट बताए थे ना। नट और बोल्ट्स की जो वैल्यू होती है ना वो हाई नहीं होती, बिकॉज दीज आर ऑफ लो वैल्यू। इसलिए अकाउंट्स का ज़रा एक चीज़ मैं आपको याद दिला देता हूँ, अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे अपन। तो जो लूज टूल्स होते हैं, लूज टूल्स की वैल्यू कम होती है, इसलिए बेटा वो करंट एसेट में इन्वेंट्री की हेडिंग में आते हैं बैलेंस शीट वाले चैप्टर में। लूज टूल्स बहुत सालों तक चलते हैं। चाबी पाने घर में होंगे, तुम्हारे घर में तुमसे पुराने चाबी पाने होंगे, प्लास होगा, स्क्रू ड्राइवर होगा, तुम शायद पैदा भी नहीं हुए तब के वो तुम्हारे घर में रखे हुए हैं। समझ में आया? लेकिन क्या वो तुम्हारी फिक्स एसेट है? नहीं है। उसके पीछे का रीज़न ये है बिकॉज दे आर ऑफ रिलेटिवली लो वैल्यू। क्योंकि वो लो वैल्यू के होते हैं ना तो फिर उन पर डेप्रीशिएशन लगाना दिक्कत आती है ना। चलो उस पेज पे नहीं आ रहे अपन, नहीं तो आज की क्लास वहीं चली जाएगी। आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, है ना, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ। ऑल्सो कैपिटल गुड्स इन्वॉल्व्स डेप्रीसिएशन। बेटा कैपिटल गुड्स में क्या लगता है? डेप्रीसिएशन लगता है। आपकी जितनी भी फिक्स एसेट्स होती हैं, याद हो तो, फिक्स एसेट एक्सेप्ट लैंड, लैंड को छोड़ के आपकी जितनी भी फिक्स एसेट्स होती है, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, है ना, इन सब के ऊपर क्या लगता है बेटा? डेप्रीशिएशन लगता है। क्यों लगता है? अपने को अच्छे से पता है, बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर। एक तो ये रीजन होता है, दूसरा एक्सीडेंटल डैमेज, एक ये होता है, तीसरा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस या जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बोल लो। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी आता है और एक और चीज़ आती है चेंज इन डिमांड। ठीक है, आ गया समझ में? चलो फटाफट ज़रा इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है बेटा कि
कैपिटल गुड्स इन्वॉल्व्स डेप्रिसिएशन, इट रिफर्स टू लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अपनी जो फिक्स एसेट है ना उसकी वैल्यू हर साल क्या होती जाती है, कम होती जाती है। उसके पीछे का रीज़न क्या है बेटा, ओइंग टू देयर वियर एंड टीयर, क्योंकि अपन उनको यूज़ करते हैं तो यूज़ करने की वजह से बेचारी घिसती हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम। जैसे तुम्हारा मोबाइल, 1 महीने बाद ही तुम्हारे मोबाइल की कीमत क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर। हो सकता है टपका टपकू दो एक आध बार, एक्सीडेंटल डैमेज। तीसरा क्या हो गया, क्योंकि 1 महीने के अंदर मोबाइल्स में चेंजेस आ जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। ठीक है, चलो भाई यूजेस। अभी हाल बताया है कि इन गुड्स का क्या यूजेस होता है। दीज गुड्स आर यूज्ड बाय, कैपिटल गुड्स कौन यूज करेगा बेटा, प्रोड्यूसर यूज करेगा। ठीक है, उन्हें वो कंज्यूम करेगा, इसलिए कंज्यूमर गुड्स होते हैं, और अंदर आएंगे तो कैपिटल गुड्स। ठीक है, आइदर फॉर क्यों करेगा भाई, अब देखो आप खुद को प्रोड्यूसर मान लो, कौन को मान लो, खुद आप प्रोड्यूसर मान लो। आप कैपिटल गुड्स कब खरीदोगे, या तो आपको नेट एडिशन करना है टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, यानी आपके पास ऑलरेडी एक ट्रैक्टर है, आपको एक और लग रहा है भाई, बड़े फार्मर हो, या आपको एक और मशीन लग रही है, प्रोडक्शन बढ़ानी हो, तो एक तो आप कैपिटल गुड्स कब खरीदोगे, व्हेन यू वांट ए नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। ठीक, दूसरा रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। हो सकता है आपका अभी जो ट्रैक्टर हो या मशीन हो वो ख़राब हो गया है, आउटडेटेड हो गया है, सही से चल नहीं रहा है, तो आप उसको रिप्लेस करने के लिए कैपिटल स्टॉक खरीदोगे, है ना। चलो आ जाओ फटाफट ये दोनों पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, तो आइदर फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल स्टॉक। रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल स्टॉक का मतलब समझ में आ गया कि मतलब आपके पास अभी जो मशीन है ना वो बेटा आउटडेटेड हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, तो उसको रिप्लेस कर रहे हो आप। ठीक है, उसे हटा के दूसरी ला रहे हो, तो रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। और एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, या तो आपके पास ऑलरेडी एक मशीन है, ऑलरेडी एक ट्रैक्टर है, आपको एक और ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब जो अभी आपके पास मशीन है या ट्रैक्टर है वो बढ़िया चल रहा है, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, एक और ट्रैक्टर की नीड हो रही है, तो अब आप एक और ट्रैक्टर खरीद के ला रहे हो, या एक और मशीन आप खरीद के ला रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें इसमें आती हैं, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, यानी एक था एक और ले आए, अब कितना हो गया, 2 हो गया। रिप्लेसमेंट में क्या हो रहा था, एक था वो ख़राब हो गया, आउटडेटेड हो गया, तो उसे हटा दिया, 0 हो गया, वापस से नया ले आया उसकी जगह पे, तो अभी वहाँ पे एक ही है। ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझना, आगे है ना काम में आएगी। ठीक है, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं, ये आज के सेशन का लास्ट टॉपिक रहेगा, है ना। इकोनॉमिक्स में 3-3 4-4 टॉपिक रोज पढ़ो, रोज उन्हें अच्छे से याद कर लो। तो अगर आप हिसाब लगाओगे रोज के, अगर अपन ने 3 टॉपिक भी करे और 200 दिन अगर अपन हिसाब लगा लें, तो 200 डेज इंटू 3 टॉपिक्स, टोटल हाउ मेनी टॉपिक्स, 600 टॉपिक्स। कितने टॉपिक्स हो जाएंगे, बहुत अच्छे से। और ये तो सिर्फ 200 डेज का अपन ने कैलकुलेट किया है, 50 डेज तो अपने पास में कैसे पड़े हुए हैं बेटा, एक्स्ट्रा, समझ गए। आ जाओ, चलो तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, यानी जितने भी कैपिटल गुड्स हैं, कौन है, इधर आ जाओ, ये कौन है बेटा, ये कैपिटल गुड्स है ना, ये कौन है, कैपिटल गुड्स है, क्यों, ये मशीन है, दिस मशीन, ये मशीन क्या है भैया, इस मशीन की वैल्यू कैसी है, इस मशीन की वैल्यू हाई है, पहला पॉइंट कैपिटल गुड्स का। क्या ये कंटिन्यूसली यूज होगी, ये रिपीटेडली यूज होगी, किसमें, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, है ना। ये प्रोडक्शन में कैसी यूज होगी बेटा, बार बार, अगेन एंड अगेन, है ना। यूज कैसी होगी, अगेन एंड अगेन, है कि नहीं। और क्या है भाई इसका, ये कैपिटल गुड है, एक और चीज क्या है, इसके ऊपर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, है कि नहीं। आगे समझ में कि नहीं आई, तो ये है कैपिटल गुड्स। अब वो ये लोग ये बोल रहे हैं इस लाइन में कि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं, क्या हैं, कि बेटा जितने भी क्या है कैपिटल गुड्स हैं, कि सारे के सारे कैपिटल गुड्स क्या हैं, ये सारे के सारे कैपिटल गुड्स क्या हैं, सारे के सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं, CER। ठीक है, वो बार बार गलती से लिखा हो रहा है। तो सारे के सारे कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स हैं बेटा, सारे के सारे कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स हैं, प्रोड्यूसर गुड्स हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको वो सब क्यों समझाया, उसके पीछे का रीज़न क्या था, अभी आपको समझ में आएगा। और फिर वो ये बोल रहे हैं कि मतलब सारे के सारे कैपिटल गुड्स कौन है, प्रोड्यूसर गुड्स हैं, लेकिन बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, लेकिन जितने भी मतलब प्रोड्यूसर के गुड्स हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूसर के गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हैं। भाई
सही तो बोल रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? देखो भाई सारे कैपिटल गुड्स कौन है? प्रोड्यूसर गुड्स हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं दे आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन अगेन एंड अगेन, दे आर रिलेटिवली ऑफ हाई वैल्यू एंड दे आर सब्जेक्ट टू डेप्रीशिएशन। इनके ऊपर क्या लगता है? डेप्रीशिएशन लगता है। समझ में आ गया? लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स क्या नहीं है? कैपिटल गुड्स नहीं है। अब आते हैं इस वुड पे। ये जो वुड है ना बेटा, ये जो वुड है ये भी प्रोड्यूसर गुड है। ये भी कौन सा गुड है? ये भी प्रोड्यूसर गुड है, क्योंकि इस वुड को एज ए इंटरमीडिएट गुड प्रोड्यूसर यूज करेगा क्या बनाने के लिए? फर्नीचर बनाने के लिए। ठीक है, चलो। लेकिन ये जो वुड है ना, ये जो प्रोड्यूसर गुड है ये भी प्रोड्यूसर गुड है, लेकिन ये जो प्रोड्यूसर गुड है ना ये कैपिटल गुड नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे का रीजन क्या है कि भाई ये जो वुड है ना, दिस वुड विल नॉट बी यूज्ड कंटिन्यूसली और अगेन एंड अगेन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अगर इस वुड का एक बार फर्नीचर बना दूंगा तो एक ही बार ही तो बनेगा। समझ में आ गया? नया फर्नीचर, ये नहीं सर तोड़ के हम दोबारा से बना लेंगे, नहीं, एक बार की बात हो रही है। अगर आप इस वुड से एक बार फर्नीचर ही बना पाओगे बेटा, ठीक है, दूसरी बार आप तोड़ के बनाओगे वो सेकेंड हैंड हो जाएगा, उसे काउंट नहीं करते। तो ये जो वुड है इससे आप बेटा फर्नीचर कैसी बार बना पाओगे? एक ही बार। पहला पॉइंट ही खत्म हो गया। समझ में आया? दूसरा क्या है बेटा? दूसरा रिलेटिवली ऑफ हाई वैल्यू। क्या रॉ मटेरियल हाई वैल्यू का आता है? नहीं आता, ये भी हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? क्या इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगेगा? क्या रॉ मटेरियल के ऊपर डेप्रीशिएशन लगता है? इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर डेप्रीशिएशन लगता है? नहीं लगता। तो थस वी कैन से दैट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? प्रोड्यूसर गुड्स हैं। लेकिन सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स क्या नहीं है? कैपिटल गुड्स नहीं है। उसमें से कुछ गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। आ जाओ। तो प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, है ना। ये दोनों के दोनों कौन है? ये दोनों के दोनों प्रोड्यूसर गुड्स हैं, क्योंकि ये दोनों की दोनों चीज़ें कहाँ इस्तेमाल करी जाएंगी? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इस्तेमाल करी जाएंगी। क्या बनाने के लिए? गुड्स बनाने के लिए। आगे आ जाओ। गुड्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल बाय द प्रोड्यूसर, ठीक है, लाइक वुड यूज्ड टू मेक द फर्नीचर, एंड गुड्स यूज्ड एज फिक्स्ड एसेट्स बाय द प्रोड्यूसर लाइक प्लांट एंड मशीनरी। ये सारे के सारे क्या है बेटा? ये सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे कैपिटल गुड्स नहीं है। समझ में आ गया अच्छे से? तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है और वो आपको आपकी बुक्स में मिल जाएगा। आप कोई सी भी बुक प्रेफर करें, चाहे वीके ओरी से पढ़ें चाहे संदीप गर्ग से पढ़ें, एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। मेरे जो नोट्स रहते हैं इन दोनों बुक्स का कॉम्बिनेशन रहता है। पर्सनली मैं वीके ओरी प्रेफर करता हूँ उसकी लैंग्वेज के वजह से, है ना। चलो आ जाओ। तो थस मैंने आपको समझा दिया। वाइल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या है बेटा? प्रोड्यूसर गुड्स हैं। तो ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। लेकिन सारे के सारे कैपिटल गुड्स क्या नहीं है? सॉरी, सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स क्या नहीं है? कैपिटल गुड्स नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्योंकि कुछ प्रोड्यूसर गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स भी होते हैं। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ये टॉपिक मैं आपको और डिटेल में और थोड़ा डेप्थ में जाके समझा दूंगा। जितना मुझे लग रहा है शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि एक भी क्लास आपकी मिस ना हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं पार्ट 3 में। थैंक यू।